हमें बताना है कि कौन से पार्ट्स और क्या क्या इसमें है, तो इसका हम छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले देखते कि फर्स्ट ऑर्गन जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ लीवर, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है स्टमक, उसके बाद का जो है वो पैनक्रियाज है। जो छोटे छोटे फोल्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो बड़े बड़े फोल्ड्स है दैट इज़ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। और आप ऐसे भी याद रखो कि जो अंदर है वो स्मॉल एंड जो बाहर है वो लार्ज। उसके बाद में हमें दिख रहा है कि अपेंडिक्स है, उसके बाद में एनस हमें दिखाई पड़ रहा है। वो जो सारी चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स, अब हम एक एक ऑर्गन को अंदर अंदर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है लीवर दिखाई पड़ रहा है। तो लीवर अगर हम देख पा रहे हैं तो लीवर अगर हम याद रखेंगे, लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ओके। वो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। वो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अपने बॉडी में से गंदगी निकालनी होगी तो कौन हेल्प करेगा? लीवर हेल्प करेगा। और फैट्स, जब हम फैट्स को इंटेक करते हैं या फिर कुछ फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो उसका प्रोडक्शन कौन करता है या फिर कौन रुकाता है? तो लीवर रुकाता है, ओके। लीवर के बाद अगर हम देख रहे हैं तो वी कैन सी स्टमक। अब हम स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टमक अगर हम देखेंगे तो स्टमक हम याद रखेंगे कि वो जे शेप का ऑर्गन है। लाइक लेट्स सी कि दिस इज़ आवर स्टमक। तो स्टमक में इसोफेगस से फूड आएगा तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसमें जो गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टमक में, उसके थ्रू, उस एसिड के थ्रू वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा एंड देन फिर वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद में जो हमारा पैनक्रियाज हम देख पा रहे हैं, पैनक्रियाज जो होता है, नाउ वी कैन से कि ये हमारा ब्लड है, ओके। इसमें जो हमें शुगर का लेवल कंट्रोल करवाना होता है वो किसकी हेल्प से होता है? तो हमारे पैनक्रियाज के जो दो हार्मोन होते हैं, बस नाम के लिए कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो उसको हेल्प करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो मैंने बोला कि फूड आ रहा है स्टमक इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक से जो फूड यहाँ से होके यहाँ तक आ रहा है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो फूड, तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लेता है, ओके। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन बचता है हमारा, उसके बाद में वो फूड आता है जो वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट उस फूड में अवेलेबल होता है, वो सारा एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद में अपेंडिक्स की हम एक बात करें तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्प करता है कि उसमें बैक्टीरियल स्टोरेज होते हैं। तो अगर हम देखते हैं, हमें पता होता कि अपेंडिक्स का हमें रिमूवल करवाना पड़ता है, क्यों? तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इन्फ्लामेशन करवा देते हैं उस चीज़ का, तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो अपेंडिक्स बड़ा होता जाता है तो फिर अपने रेगुलेशन में, मतलब डाइजेशन के रेगुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। दैट इज़ वाई, एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डायग्राम इज द एनस। एनस इज़ द हेल्प इन द फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है थ्रू आउट द बॉडी। दैट इज़ आवर डायग्राम। Let's see once again. This is liver. One second. This is liver. This is stomach. This is pancreas. Small intestine, large intestine, appendix and anus. Okay. सो लीवर का मैंने बताया था कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये ब्लड शुगर में, ये सब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अपेंडिक्स अपना कुछ रोल नहीं होता और एनस फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। थैंक यू।